दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक व्यभिचारी नगर वधू और संतोषी ब्राह्मण की कहानी सुनाऊंगी। उस व्यभिचारी नगर वधू ने संतोषी ब्राह्मण को अपने कब्जे में करना चाहा। वह ब्राह्मण उस नगर वधू के चंगुल से कैसे बाहर निकला, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में विष्णुराज नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत ही परम संतोषी और विद्वान था। उसकी पत्नी भी उसी के जैसी थी। वह भी बहुत ही संतोषी औरत थी और एक पतिव्रता स्त्री थी। पति की सेवा करना ही उसके लिए सब कुछ था। ब्राह्मण बहुत विद्वान था, परंतु दुख इस बात का था कि वह जिस राज्य में रहता था वहाँ का राजा बिल्कुल नास्तिक था। वह विद्वानों और ब्राह्मणों की निंदा करता था। उसी की जैसी उसकी प्रजा भी थी। किसी को पूजा पाठ भगवान से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए विष्णुराज के पास कोई यजमान नहीं था। विष्णुराज लोगों के यहाँ भिक्षा मांगता, कैसे तैसे निरादर के साथ उसे थोड़ा बहुत भिक्षा मिल जाया करती थी। उसी से दोनों पति पत्नी अपना पेट भर लिया करते थे। कभी कभी तो विष्णुराज को कोई भिक्षा ना मिलती, तब दोनों पति पत्नी भूखे ही पानी पीकर सो जाया करते। एक दिन विष्णुराज की पत्नी उससे कहने लगी, सुनिए जी, हम ऐसे कब तक जिएंगे? आप ऐसा करिए, राजा के दरबार में जाइए और उनसे अपनी समस्या बताइए। ब्राह्मण कहने लगा, क्या तुम्हें पता नहीं कि वह कितना बड़ा नास्तिक है? वह तो मुझे अपने दरबार में जाने भी ना देगा। उसकी पत्नी बोली, मुझे पता है, परंतु वह यहाँ का ब्राह्मण है। प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के दुख सुख को समझना राजा का कर्तव्य होता है। मुझे आशा है कि राजा अपने कर्तव्य का पालन जरूर करेगा। अपनी पत्नी की बात मानकर विष्णुराज राजा की महल की ओर चल दिया। जब वह राजा के दरवाजे पर पहुंचा, राजा के पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया, परंतु कैसे तैसे विष्णुराज राजा तक पहुंच गया। विष्णुराज राजा से अपनी समस्या कहता, उससे पहले ही राजा ने उल्टे पैरों उसे वापस भेज दिया। वह चुपचाप निराश होकर वहां से चला आया। वहां से आने के बाद वह अपनी पत्नी से कहने लगा, अब इस नगर में रहना हमारे लिए सही नहीं है। यह राजा बहुत ही क्रूर है। इसने तो मेरी समस्या सुनी भी नहीं, इसीलिए हम दूसरे नगर में रहेंगे। विष्णुराज अपनी पत्नी से कहने लगा, घर में जो आलू और आटा पड़ा है तुम मुझे दे दो, मैं उसे लेकर दूसरे राज्य में अपना ठिकाना ढूंढने के लिए जाता हूँ। तब तक तुम यहीं रहो। विष्णुराज की पत्नी ने 2-3 आलू और थोड़ा आटा विष्णुराज को दे दिया। विष्णुराज वहां से दूसरे नगर की ओर चल पड़ा। जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसे भूख लगने लगी। उसने सोचा कि कहीं पर रुककर पहले कुछ बना लिया जाए और उसके बाद पेट पूजा की जाए, तभी आगे का रास्ता तय करेंगे। इसीलिए विष्णुराज ने एक कुएं के पास स्नान किया। उसने चोखा और बाटी बनाई। उसने सिर्फ 3 ही बाटी बनाई थी। भगवान को भोग लगाने के बाद वह मन ही मन सोचने लगा, फिर बोला, पहले मैं इसको खाऊं या उसको खाऊं या फिर बीच वाली को खाऊं। उसी कुएं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश रहते थे। जब उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनी तो उन्हें लगने लगा कि यह ब्राह्मण तो हमें खाने की बात कर रहा था। तभी वहां पर अचानक से ब्रह्मा जी कुएं से बाहर निकली और ब्राह्मण से कहने लगी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अनमोल चीज है। तुम उससे जो कुछ भी चाहो, जितने भी प्रकार के पकवान चाहो, आराम से खा सकते हो। तुम्हें किसी और चीज को खाने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी ने
ब्राह्मण को एक थैला दिया और कहने लगे, तुम इस थैले में से जितना चाहो उतना पकवान निकाल सकते हो और पेट भर खा सकते हो। इसमें से पकवान कभी भी खत्म नहीं होंगे। ब्राह्मण ने थैले की परीक्षा लेने के लिए थैले में हाथ डाला तो उसके पास भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान इकट्ठा हो गए। ब्राह्मण ने पेट भर के खाना खाया और उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी वापस उसी कुएं में चले गए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, अब तो हमारी सारी समस्या दूर हो गई। जब मेरी पत्नी यह थैला देखेगी तो वह बहुत खुश हो जाएगी। ब्राह्मण ने थैला उठाया और अपने घर की ओर चल दिया। वह अपने घर से काफी दूर आ चुका था। वापस जाते जाते काफी रात हो गई। आधी रात का समय था। ब्राह्मण को रुकने के लिए कोई जगह ना मिल रही थी। कोई भी ब्राह्मण को अपने घर में रखने के लिए तैयार ना था। तभी जंगल के पास एक कुटिया दिखी। ब्राह्मण उस कुटिया के पास गया। उस कुटिया में एक बहुत ही सुंदर स्त्री अकेली रहती थी। उस स्त्री ने व्यभिचार के लिए अपने पति को छोड़ दिया था और जो भी राहगीर आता वह उसके साथ गलत काम करती और फिर उसे लूटकर वहां से वापस भेज देती। वह स्त्री इंसान का तन मन धन सब कुछ लूट लेती थी। जब उस स्त्री ने जवान और हट्टे कट्टे ब्राह्मण को देखा तो वह मन ही मन सोचने लगी, भले ही इस ब्राह्मण के पास धन ना हो परंतु आज की रात तो बड़े ही रंगीन गुजरेगी। इसीलिए वह स्त्री ब्राह्मण से कहने लगी, आज रात आप यहीं ठहर जाइए। ब्राह्मण को भी रुकने का स्थान चाहिए था, इसीलिए वह भी रुकने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद वह स्त्री ब्राह्मण से कहने लगी, मेरे पास ज्यादा खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी ब्राह्मण कहने लगा, तुमने मुझे रुकने का स्थान दिया है और उसके बदले में मैं तुम्हें स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खिलाऊंगा। ब्राह्मण ने थैले में हाथ डाला और थोड़ी देर बाद बहुत सारे पकवान, बहुत सारी मिठाइयाँ उसके सामने इकट्ठा हो गए। यह देख वह स्त्री एकदम से चौंक गई। वह समझ गई कि यह थैला कोई मामूली थैला नहीं है। उसके मन में उस थैले को पाने की लालसा जाग उठी। वह ब्राह्मण से कहने लगी, लाइए मैं आपके पैर दबा देती हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, नहीं नहीं, यह अधिकार सिर्फ मेरी पत्नी का है। मेरी पत्नी के अलावा मुझे और कोई नहीं छू सकता। तभी वह स्त्री कहने लगी, आज की रात आप मुझे अपनी पत्नी समझ लीजिए और अपनी पत्नी समझकर मेरे साथ जो चाहे वह कर सकते हैं। ब्राह्मण ने उस स्त्री को साफ मना कर दिया। वह स्त्री भी बहुत आसानी से मान गई क्योंकि वह पूरी तरह से ब्राह्मण का झोला पाना चाह रही थी। जब ब्राह्मण की आंख लग गई तो उस स्त्री ने उसी के जैसा एक थैला तैयार किया और ब्राह्मण का थैला ले लिया और अपना थैला उस थैले के पास में रख दिया। सुबह ब्राह्मण उठा और उसने अपना थैला उठाया, स्त्री से अलविदा ली और अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने ब्राह्मणी से कहा, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही कीमती उपहार लाया हूँ जिससे तुम जो चाहो आराम से खा सकती हो। हमें कभी भी अब किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। मुझे भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण ने जैसे ही थैले में हाथ डाला, थैले में सिर्फ 5 मिठाई थी। उसके अलावा उससे कुछ और ना निकला। ब्राह्मण समझ गया कि यह काम उस स्त्री का ही है। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि तुम मेरे लिए फिर से आलू और आटे का प्रबंध करो। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को आलू और आटा दे दिया। ब्राह्मण पहले के जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचा। उसने कुएं में स्नान किया। उसके बाद चोखा बाटी बनाई। इस बार भी ब्राह्मण ने 3 बाटियां बनाई। उसने भगवान को भोग लगाने के बाद फिर से कहना शुरू कर दिया, इसको खाऊं, उसको खाऊं या बीच वाले को खाऊं। इस बार विष्णु जी कुएं से बाहर आए और उन्होंने ब्राह्मण को एक बकरी दी। वे ब्राह्मण से कहने लगे, यह कोई मामूली बकरी नहीं है। इससे तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी और तुम्हें
यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बकरी लेड़ी की जगह हीरे और मोतियां देती है। ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। उसने विष्णु भगवान को प्रार्थना की और वहां से अपने घर की ओर चल दिया। जब वह घर की ओर आ रहा था, तभी रास्ते में वह स्त्री की कुटिया मिली। ब्राह्मण फिर रात में वहीं ठहर गया। ब्राह्मण ने उस स्त्री को बकरी के बारे में कुछ ना बताया, परंतु वह समझ गई थी कि ब्राह्मण के पास जो कुछ भी है वह साधारण नहीं है। इसीलिए वह पूरी रात नहीं सोई और बकरी को देखती रही। अचानक से उसने देखा कि बकरी ने लेड़ी की जगह पर हीरे मोतियां दी हैं और ब्राह्मण उसे अपनी थैली में डाल रहा है। यह देख वह स्त्री भागी भागी गई और उसी के जैसी दूसरी बकरी ले आई। ब्राह्मण की बकरी लेकर उसने अपनी बकरी ब्राह्मण के सिर के पास बांध दी। सुबह जब ब्राह्मण उठा, उसने अपनी बकरी ली और अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही उसने ब्राह्मणी से कुछ कहा। उससे पहले ही उस बकरी ने हीरे मोती की जगह लेड़ियां दी। ब्राह्मण समझ गया कि यह फिर उस स्त्री ने किया है। ब्राह्मण चुपचाप फिर से उसी कुएं के पास पहुंचा। उसने फिर से चोखा बाटी बनाई और कहने लगा, इसको खाऊं उसको खाऊं या बीच वाले को खाऊं। इस बार शंकर जी ब्रह्मा विष्णु से कहने लगी, मैं ब्राह्मण को ऐसी चीज दूंगा कि ब्राह्मण को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूर इस ब्राह्मण को कोई छल रहा है। शिवजी बाहर निकले और वे ब्राह्मण से कहने लगी, इस बार मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा कि तुम्हें दोबारा यहाँ पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें वह स्त्री छल रही है। शिवजी ने ब्राह्मण को एक थैला दिया जिसमें एक मुग्दर था। शिवजी कहने लगे, याद रखना, इस थैले का मुंह अपने शत्रु की तरफ ही रखना और फिर यह अपना काम करना शुरू कर देगा। काम हो जाने पर तुम बस 3 बार मेरा नाम ले लेना। वह मुग्दर चुपचाप झोले में चला जाएगा। ब्राह्मण ने शिव जी को प्रणाम किया और झोला उठाया। फिर जाकर उसे स्त्री के पास गया। जब वह स्त्री ब्राह्मण को देखी तो बहुत खुश हो गई। वह समझने लगी कि इस थैले में फिर से जरूर ऐसा कुछ है जिससे वह धनवान हो जाएगी। जब रात में ब्राह्मण सो गया तो उस स्त्री ने थैला उठाया और जैसे ही थैला खोला, उस मुग्दर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण सब कुछ चुपके से देख रहा था और वह बहुत प्रसन्न था। वह स्त्री ब्राह्मण को पुकार रही थी। जब ब्राह्मण को लगा कि उसे उसका उचित दंड मिल चुका है तो वह बाहर आया और स्त्री से कहने लगा, अब तुम मेरा सारा सामान वापस कर दो, तभी मैं इस मुग्दर को रोकूंगा। स्त्री ने सारा सामान वापस कर दिया। ब्राह्मण ने भी उस मुग्दर को झोले में वापस रख लिया। वह स्त्री बहुत ही शर्मिंदा थी। उसने आज के बाद से गलत काम करना छोड़ दिया था। ब्राह्मण अपनी तीनों चीजें लेकर अपने घर पहुंच गया और वह अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम दोनों चीजें इस्तेमाल करना, परंतु इस झोले को मत छूना। ब्राह्मणी मन ही मन सोचने लगी कि ऐसा क्या हुआ, आज तक तो मेरे पति ने मुझे किसी चीज को छूने से नहीं रोका। आखिर इस झोले में ऐसा क्या है। ब्राह्मण के जाते ही ब्राह्मणी ने मुग्दर वाले झोले का मुंह खोल दिया। अचानक से वह मुग्दर ब्राह्मणी पर बरसने लगा। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण जब वहां पर आया, उसने मुग्दर को फिर से झोले में डाला और वह ब्राह्मणी को समझाने लगा। कहने लगा, मैंने कहा था कि इस झोले को मत छूना। ब्राह्मणी बहुत शर्मिंदा थी। उसने अपने पति से क्षमा मांगी। अब ब्राह्मण के पास इतना धन हो गया था, इसीलिए उसने गरीब लोगों में दान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नगर की सारी प्रजा ब्राह्मण की जय जयकार करने लगी। यह सब राजा को बिल्कुल अच्छा ना लगा। राजा ने ब्राह्मण की तीनों चीजें अपने पास मंगवा ली। सबसे पहले राजा ने उस मुग्दर वाले झोले को ही खोला। जैसे ही राजा ने झोला खोला, मुग्दर उस पर बरसने लगा। रानी पास आई, रानी पर भी मुग्दर बरसने लगे। धीरे धीरे
दरबार में बैठे सभी मंत्रियों पर मुग्दर बरसने लगा। तभी दौड़ा दौड़ा एक सैनिक ब्राह्मण के पास आया और कहने लगा, राजा ने तुम्हें दरबार में बुलाया है, तुम शीघ्र दरबार में उपस्थित हो। ब्राह्मण समझ गया कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है। ब्राह्मण खुशी खुशी दरबार में पहुंचा और उसने अपने मुग्दर को झोले में डाल दिया। ब्राह्मण राजा से कहने लगा, तुम एक राजा हो और तुम्हारे लिए प्रजा सबसे ऊपर होनी चाहिए, परंतु तुम्हें अपनी प्रजा के दुख सुख से कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे पास धन है, मैंने दान करना शुरू किया, तो तुम्हें उससे भी दिक्कत हो गई है। इसीलिए भगवान ने तुम्हें तुम्हारी किए की सजा दी है। राजा ने ब्राह्मण से माफी मांगी और अपने दरबार में ब्राह्मण को एक उचित स्थान दिया। राजा ने ब्राह्मण की तीनों चीजें उसे सम्मान सहित वापस कर दी। ब्राह्मण को राजा के दरबार में उचित स्थान भी मिल गया और उसके पास इतना धन था कि वह गरीबों की सेवा भी करता था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बड़े ही चैन के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। राजा भी अपनी प्रजा को अपने बेटे की तरह प्यार करने लगी। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली फैल गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।